नए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों को 26 मार्च को 4 महीने पूरे हो चुके हैं। लेकिन हठधर्मिता और तानाशाह रवैया वाली मोदी सरकार अभी तक भी टस से मस नहीं दिखाई दी। पहले जो वार्ताओं का दौर चल रहा था, सरकार ने अब वो वार्ताओं का दरवाजा भी बंद कर दिया और साफ साफ किसानों को कह दिया, जो हम संशोधन की बात कर रहे हैं उस पर आपकी सहमति है तो ठीक, वरना आपको जो करना है कर लीजिए। नमस्कार, मैं अजय कुमार, आप देख रहे हैं बोल हिंदुस्तान। जैसे ही मोदी सरकार किसानों के लिए 3 कृषि कानून लेकर आई, किसानों ने इनका विरोध करना शुरू कर दिया। विरोध पहले पंजाब से शुरू हुआ और एक आंदोलन का रूप लेकर लाखों की संख्या में किसान दिल्ली बॉर्डरों की तरफ बैठ गए। शुरुआती दौर में समय समय पर सरकार और किसान नेताओं के बीच वार्ताएं हुई, लेकिन उनका कोई भी नतीजा नहीं निकला। फिर तथाकथित गोदी मीडिया ने इस आंदोलन को बदनाम करने की सुपारी सरकार से ले ली। किसानों को खालिस्तानी, आतंकी, विपक्ष का आंदोलन जैसे तमाम तरह के आरोप लगाए और ये साबित करने में जुट गई कि आंदोलन कर रहे सभी किसान फर्जी हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री ने किसानों को आंदोलनजीवी परजीवी तक कह दिया, लेकिन ये सब सुनकर और देखकर भी किसान टस से मस नहीं हुए, बल्कि आंदोलन को और तेज कर दिया। 26 जनवरी की परेड में हुई हिंसा के बाद आंदोलन समाप्ति के कगार पर आ पहुंचा, लेकिन 28 जनवरी को राकेश टिकैत के आंसू किसान आंदोलन में संजीवनी बूटी की तरह काम कर गया, क्योंकि उसके बाद आंदोलन न केवल किसान मात्रों का रहकर आंदोलन पूरे भारत में एक जन आंदोलन की तरह फैल गया था और किसान नेताओं ने भी इसका खूब फायदा उठाया। अलग अलग क्षेत्रों में किसान नेताओं ने किसान महापंचायतें करनी शुरू कर दी। लाखों की तादाद में महापंचायत में किसान आ रहे थे। किसान नेताओं ने आंदोलन को लंबा चलाने का पूरा रोड मैप तैयार कर लिया था। कभी रेल रोको अभियान, कभी चक्का जाम, कभी टोल बंद जैसे अनेक कार्यक्रम किए। आज 26 मार्च को संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा भारत बंद का आह्वान किया गया था। भारत बंद की बात करें तो पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी, राजस्थान, बिहार, यहाँ तक कि गुजरात में भी इसका असर देखने को मिला। किसानों को ये बंद पूरे भारत में लगभग सफल हुआ, बिना किसी उत्पात और बिना किसी शरारत के। लेकिन कई जगह की तस्वीरें हैरान करने वाली आई। लोकतंत्र में आंदोलन करने और भारत बंद करने जैसे कार्यक्रम करने का अधिकार लगभग सभी संगठनों को और सभी लोगों को है, लेकिन पुलिस को, गुजरात पुलिस को यह मंजूर न था और गुजरात पुलिस का शर्मसार करने वाला चेहरा दिखाई दिया। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय महासचिव युद्धवीर सिंह को गुजरात के अहमदाबाद में भारत बंद के दौरान मीडिया से बातचीत करते वक्त उनको पुलिस ने जबरन हिरासत में ले लिया। वहीं बेंगलोर में किसान एक्टिविस्ट कविता को अन्य किसानों के साथ गिरफ्तार कर लिया। ये किसान आंदोलन के इतिहास में किसानों पर सरकार और प्रशासन की दमनकारी नीतियों का एक और अध्याय काले अक्षरों में दर्ज हो चुका है। अब आप देख लीजिए कि कैसे किसान नेता युद्धवीर सिंह को जबरन पुलिस हिरासत में लिए जा रही है। दिल्ली नहीं जाने दे रहे हमारे किसान, दिल्ली जाना चाहते हैं। आ जाऊंगा मैं कहीं भाग नहीं रहा हूँ, चला जाऊंगा, मैं बात कर रहा हूँ उनसे। मैं आ जाऊंगा, मैं आऊंगा, मैं बात कर रहा हूँ। मैं कहा कह रहा हूँ, मैं बात तो हम आएंगे और करेंगे, एक्शन लेंगे। कोई ऐसा हमको डर नहीं ना, हम इस बात की परवाह करते हैं कि क्या होने वाला क्या नहीं होने वाला, ये सब साधारण चीज है। कैद में तो गांधी जी बहुत समय रहे थे, हम बंद हो जाएंगे तो हमारा क्या फर्क पड़ता, हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता, हम अपनी बात को कह के रहेंगे। लेकिन जैसे ही ये खबर आग की तरह फैली तो किसान उग्र होने की बजाय शांति से भारत बंद को सफल बनाने में लगे हुए हैं। आज हम राजस्थान के सीकर जिले में मौजूद थे। वहाँ पर कई जगह किसानों का रवैया भी गलत दिखाई दिया, क्योंकि एक टोल नाके पर एक पेशेंट के परिजन रास्ता खोलने की बार बार गुहार लगा रहे थे, लेकिन किसान उनसे भी उलझ गए। आपकी औकात देख ली मैंने, बस औकात आपको इंसानियत नहीं है। इंसानियत डॉक्यूमेंट दे सकते हो। मैं कह रहा हूँ 108 बुला रहा हूँ यार, आप रहने दो, आप रहने दो, आपकी औकात देख ली मैंने बस। कोई जिद्दबाजी बोलते हैं, बीमार आदमी को कोई सेट के लिए तो होगा। आप कोई ये तो है नहीं, अगर आप हमारे से होते तो आप क्या करते हैं, आप बताओ। मैं कोई वैसे हूँ तो बताओ, आप डॉक्यूमेंट देख लो मेरे। यहाँ स्थानीय प्रशासन भी लापरवाही दिखाई दी, क्योंकि उस दौरान प्रशासन का कोई भी नुमाइंदा वहाँ मौजूद नहीं दिखाई दिया। खैर, कहा सुनी के बाद
उन्हें जाने दिया गया। लेकिन ऐसी तस्वीर कहीं ना कहीं आंदोलन को दिशाहीन करती है। मैंने बोला कि आप बीमार हो तो अपन 108 बुलाएंगे, एम्बुलेंस के द्वारा आपको हॉस्पिटल पहुंचाएंगे, जो खर्चा होगा वो अपन देंगे। वो बोल रहा है अपन किराया नहीं देंगे। मैं बोल रहा हूँ कि किराया देंगे, आपको वहाँ हॉस्पिटल पहुंचाएंगे। तो वो जब पर्सनल साधन लेके आए, अपने गाड़ी लेके आए, तो क्या दिक्कत आई फिर? नहीं, वो बोल दिया कि मेरे को जयपुर जाना है, तो अपन ने डॉक्यूमेंट दे के उनका वो अपॉइंटमेंट दे के उनको जाने दिया। नहीं, बहस हो रही थी ऐसे तो सुबह से लेके शाम तक ये बीमारी आ रहे हैं। आप यहाँ 10 मिनट खड़ा होके देख लीजिए, आप उनसे पूछ लीजिए, ये गले के पट्टा बांध के बोल रहे हैं कि मैं बीमार हूँ। देखिए, अब आंदोलन की वजह से हमें वैक्सीनेशन करवाना है आज। तो वैक्सीनेशन के बुजुर्गों के जो 60 से ऊपर है उनके टीका लगना है, तो वो थोड़ा सा काम अब आंदोलन के वजह से रुकावटें तो है ही, पर वो किसानों की मांगे हैं, वो भी उस पर भी सरकार अपना ध्यान दे। कहीं ना कहीं देखें तो राजस्थान में या फिर देश भर में दोबारा कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं और वैक्सीन का दौर शुरू हो चुका है, वैक्सीन लगाना शुरू कर चुके हैं, तो कहीं ना कहीं आपको समस्या आ रही है? नहीं, ये समस्याएं तो बनी हुई हैं, कोरोना काल चल रहा है, इसमें तो सभी को परेशानी हो रही है। बस हम तो हमारी तरफ से यही कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बीमारी से बचाएं। अब ये इस व्यवस्था से थोड़ा सा हमको भी परेशानी होगी आज। क्या कहा इन लोगों ने आपको अभी यहाँ रुकने के लिए? आप यहाँ रुक चुके हैं, आगे नहीं जा पा रहे हैं? अब ये सामने गाड़ी लगी है, रास्ता बंद है, तो वैसे भी नहीं निकल सकते। और वो तो वो अपनी मांग पूरी करवाना चाहते हैं और इसलिए वो हमें रोक रहे हैं। हालांकि कई जगह की तस्वीर आज भी किसानों के इस आंदोलन को शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन की मिसाल पेश कर रही है, क्योंकि सीकर के एक टोल नाके पर आने वाले सभी लोगों को किसानों ने खाने पीने और ठहरने की उनकी अच्छी व्यवस्था कर रखी थी और वहाँ जो लोग आ रहे थे वो किसान आंदोलन को अपना समर्थन भी कर रहे थे। अब देखना ये होगा कि क्या सरकार अपनी हठधर्मिता ऐसे ही बनाए रखेगी? क्या आंदोलन कर रहे किसानों की मांग को सुनने के लिए सरकार वार्ताओं के दरवाजे खोलेगी या फिर किसान सड़कों पर ऐसे ही आंदोलन करते रहेंगे? आम जन परेशानी का सामना करता रहेगा। आप लोग बीकानेर से आए हैं हम। और कहाँ आप जा रहे हैं? जयपुर। जयपुर जाना है आपको? जी। तो कब आप यहाँ पे फंस गए थे इस चक्का जाम में? मॉर्निंग में सुबह से खड़े हैं हम तो। अच्छा, तो अभी क्या सोचा, कैसे जाएंगे? वहाँ वालों को वहीं रोका हुआ है अब बस देखते वालों ने। हैं ट्रेन का देख रहे हैं या फिर कोई साधन जाने वाला हो इधर से बैक, अच्छा, तो हम चले जाएं, छोटा बच्चा साथ में है। बहरहाल इन सवालों के साथ इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लेकर आपके क्या सुझाव हैं? क्या आपको लगता है अब सरकार को किसानों के साथ बातचीत कर लेनी चाहिए, कोई हल निकाल लेना चाहिए? क्योंकि 4 महीने से किसान सड़कों पर सर्दी, बरसात और अब गर्मी में भी बैठे हुए हैं, अपना घर बार, बाल बच्चे, काम धंधा सब कुछ छोड़कर। आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट कर जरूर बताएं। आप ये वीडियो अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो बोल हिंदुस्तान के फेसबुक पेज को फॉलो कर लें। साथ ही वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, परिचितों के साथ शेयर कीजिए। शुक्रिया।